आज हमें अरसलान भाई ने चैलेंज दे दिया कि भैया आपने होंडा कन्वर्ट करना है सेम टू सेम। इसके अंदर ये 25 मॉडल होंडा था जो हमने मॉडिफाई किया था, और जो अरसलान भाई का जो होंडा 2024 मॉडल है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। जितनी आपके भाई की कोशिश हो सकी उतना हम उसके अंदर सामान लगाएंगे। आपके लिए एक बड़ा मजेदार सा प्रोजेक्ट लेके गया हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस होंडे के अंदर ही कन्वर्ट कर सकूँ जिस तरह ये 25 मॉडल है। बाइक हैंड ओवर करने के लिए हम अरसलान भाई के घर आए थे, साथ मेरे जैमी भाई होते हैं। सामान वगैरह परचेज करना था, इस वजह अरसलान भाई के साथ हम बैंक आए थे। हम कुछ पेमेंट जो हम एडवांस कर देते हैं। होंडा हम अपने घर ले आए थे, इसके बाद हम जाएंगे बाइक का सामान लेने। आगे जाके वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि हमने टाउनशिप से कौन कौन सा सामान परचेज करना है। रस्ते में मैंने सोचा हम जल्दी पेट्रोल डलवा लें, इसका आपका भाई पेट्रोल डलवा रहा है। उसके बाद हम चलेंगे सीधा टाउनशिप की तरफ। क्रीम ब्लॉक का जो इशारा था वहाँ पे हम फंस चुके थे। रश जो था वो काफी ज्यादा था, और साथ मेरे आप देख रहे हैं जैमी भाई हैं और साथ रकीब भाई हैं। मारो मुझे मारो। हेलमेट पहनने के बाद आपके भाई के बुरे हाल हो चुके थे, लेकिन क्या कर सकते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। उसके बाद ई चलान जो है वो भी काफी ज्यादा इशू करते हैं इस मामले में। यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता रह गया था टाउनशिप मार्केट। उसके बाद आपको टाउनशिप मार्केट जाके मिलेंगे। सीट वाली शॉप पे हम पहुंच चुके थे। यहाँ पे आपका भाई सीटें वगैरह पसंद कर रहा था कौन सी सही है। हमें चाहिए थी पॉइंटर की सीट, क्योंकि हमने डाउन मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना था, उसके लिए डाउन मॉडल की सही रहती है। अभी हम यहाँ पे सीट वगैरह देख रहे थे, यहाँ पे काफी सारे और डिजाइन भी थे, लेकिन हमें चाहिए ये डिजाइन था डाउन मॉडल का। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने कौन सी सीट परचेज की है। ये वाली हमने साइड पे कर दी थी। सीट परचेज करने के बाद हम टैंकी टॉपों की जो शॉप है वहाँ पे जाएंगे। टैंकी वाली शॉप पे दबंग एंट्री मारी, पर अनफॉर्चुनेटली जो हमें मॉडल चाहिए था वो ना मिल सका। जब बेइज्जती है। ब्लैक कलर में आउटफिट मिल ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे लगे हुए थे पावर प्लस 3 मॉडल 70 के। बाकी जितने भी थे वो सारे अवेलेबल थे, लेकिन हमारे काम की चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। जो सीट हमने परचेज की उसके बाद आपको वो भी दिखाते हैं। रुको जरा सबर करो। ये सीट जो है हमने सेम वही डिजाइन है, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश पीस है। कंडीशन वगैरह आप देख रहे हैं 0 मीटर मामला। अरसलान भाई की छोटी सी ख्वाहिश थी कि टैंकी कैब फैंसी हो। मस्त जोक मारा रे। सॉरी टू से उनकी काफी सारी ख्वाहिशात थी जिनमें एक ख्वाहिश उनकी पूरी होगी। फ्यूल टैंक का आउटफिट ना मिलने की वजह से हमारा डिप्रेशन जो वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब हमें जाना पड़ेगा इस गर्मी के अंदर मिक्लोर रोड। रकीब भाई ने अपने खतरनाक ड्राइवरी के किस्से शुरू कर दिए। जी मेरा फलाना फलाना कजन है, वो मेरा शिगिर्द है, मेरा हमसाया शिगिर्द है, दोस्त शिगिर्द है। अपने लंबे सारे किस्से सुनाते कि मजा आया। जैमी भाई और मैं भी सुनी जा रहे थे। इसके बाद हम घर जाते हैं और उसके बाद आपको होंडे की कंडीशन भी दिखाते हैं कि कंडीशन किस तरह की है। आप लोगों को बाइक की कंडीशन दिखानी थी, लेकिन रकीब भाई मैं अपनी तकरीर में शुरू हो गए। चलें इसको छोड़े, ये हमने वीडियो जो है ट्रेलर के लिए रखी हुई है। जब अपलोड करेंगे उससे पहले आपको एक ट्रेलर देंगे। यार ये जो है हमारा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, ये तैयार हो रहा है। सबसे पहले हम बाइक के आउटफिट के ऊपर बात कर लेते हैं। टैंकी के ऊपर एक छोटा सा डेंट पड़ा हुआ है। ये जेन्युइन टैंकी टॉप इसके डले में लेफ्ट साइड वाला और साइड कवर जो है राइट साइड वाला, ये दोनों ठीक थे, लेकिन ऊपर जो टैंकी के ऊपर डेंट पड़ा वो थोड़ा बुरा लग रहा था। बॉडी पार्ट्स में आपको कंडीशन दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइक के सिलेंसर के ऊपर। समझ रहे हो आप? बाइक के सिलेंसर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बाइक के ऊपर कितना एक जुल्म हुआ है। बाइक के फ्रंट के ऊपर अगर हम बात कर लें तो मरगार्ड वगैरह शॉक ये चीजें जितनी भी ओके है, लेकिन जो इसका फ्रंट मोनोग्राम है इसके ऊपर रस्ट लग चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है इस चीज का। बाकी शॉक के ऊपर जो कान होते हैं उसकी आप कंडीशन देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कलर उतरा हुआ है। हब वगैरह फ्रंट टॉप बॉटम वगैरह ये जितनी चीजें हैं सब A1 पेंटेड हुई हुई। हम कोशिश करेंगे फ्रंट आप चेंज करें इसकी। आपको भाई आपको एडवांस में बताता जाएगा कि क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर चेंज करनी है। स्पीड मीटर जो आप डायल चेक कर रहे हैं ये भी हम डाउन मॉडल के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसको। बाकी ग्रिपें असेंबली जो है वो इसी तरह जनमनी सही है। बाइक के इंजन के ऊपर अगर बात कर लें किसी किस्म का कोई इशू नहीं था, सिर्फ टैपट आवाज दे रहे थे। इसकी ट्यूनिंग वगैरह करके अच्छी तरह हम इसको ये क्लियर कर देंगे। इसकी ओवरऑल कंडीशन मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसको ब्यूटी पार्लर यानी अपने गराज लेके जाएंगे। हम हामिद और रकीब का इंतजार कर रहे हैं। होंडा गराज पे खड़ा करने के बाद हम मिक्लोर रोड जाएंगे। रोम रोम भाइयों। यानी भाई होंडे पे कब्जा करके बैठ गए थे। हमद भाई अपनी शोखियां मार रहे थे, रकीब भाई ने कंगा शंगा मार लिया था। उसके बाद ये आपका भाई बस इनके मुंह ही देख रहा था। करते कराते हमने फिर सोचा कि यार अब चलते हैं गराज की तरफ, लेट काफी हो जाएंगे अगर आगे हमने मिक्लोर रोड भी जाना है। इसलिए गली से स्टार्ट होने के बाद आपका भाई मंसूरे पहुंच गया था। आपके भाई के जो गार्ड थे वो बाइक पे साथ साथ ही थे और साथ साथ मेरी वीडियो भी बना रहे थे। पूरा अपने गराज पे हम लोग पहुंच चुके थे। इसके बाद हम जाते हैं मिक्लोर रोड, जितने भी बकाया स्पेयर पार्ट्स है वो सारे परचेज करते हैं। थोड़े सेशन मारने के बाद आपको भाई पहुंच गया था वांटून स्टेशन। वांटून स्टेशन की पार्किंग हमने अपनी बाइक लगा दी थी। रिश्ता मेरे साथ रकीब, मोहम्मद और जैमी थे। ये तीनों बंदे जो है आपके भाई ने काम पे रख लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती सामान उठाने की। यहाँ पे रकीब भाई जो है पूरा जंग का माहौल बना रहे हैं। यहाँ पे कोई इनको टिकट नहीं दे रहा, लेकिन ये लाइन में बार बार घुस रहे जाके। अपने कॉइन हमने रिसीव कर लिए थे। अब इंशाल्लाह आपको जाके मिलेंगे डायरेक्ट मिक्लोर रोड पे। पाक चाइना ऑटोज में अपने साथ में अपने 3 बशिंदे लेके पहुंच चुका था। अब यहाँ पे हम अपना सामान टैली कर रहे थे कि कौन कौन सा सामान हमने परचेज करना है। रिम हमने निकलवाया था पर गोल्डन था, हमें चाहिए था ब्लैक कलर में। अब जैमी भाई इतने परेशान हो गए जिस तरह किसी फौत की पे में, लेकिन ये कि हमें रिम वगैरह मिल जाएगा, परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे काफी ज्यादा हम लोग आपस में बहस करते रहे कि स्मोक कलर लेते हैं और ब्लू कलर। दो हमारे पास ऑप्शन में कलर थे, एक स्मोक था और एक ब्लू, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कौन सा लें। एंड करा के जो हमारा रिजल्ट निकला वो हमने ब्लू कलर लिया, क्योंकि टैंकी के अंदर जो स्टिकर था उसके अंदर भी ब्लू शेड आ रहा था, क्योंकि हमने टच भी उस तरह ही देना था। इस वजह से हमने ये वाला कलर परचेज किया। जैमी भाई की परेशानी को दूर करने के लिए हमने एक रिम निकलवा लिया, और इनकी पसंद का रिम था। इन्होंने यही कहा, जैमी भाई ने कहा जी रिम जो है लेना है ब्लैक कलर के अंदर लेना है, क्योंकि कंट्रास्ट अच्छा हो जाएगा। ब्लैक कलर के अंदर मुझे रिम मिल गया था। ये थाई की कॉपी थी। गार्डन गार्डन हो रहा है। थाई ओरिजिनल जो था वो काफी कॉस्टली पड़ गया था, क्योंकि कस्टमर ने जो मैं जितना बजट बताया था उस
हिसाब से हमें यही समझ आ रहा था, हमने यही परचेज किया और हमें भी खुश हो गए थे। फिर 125 की डाउन मॉडल की जो टेल लाइट होती है वो हमने परचेज कर ली थी। मॉडल नंबर जो है इसका MB100 है। उसके बाद जो 125 की जेन्युइन ग्रिप थी ना वो भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जगह जगह से डैमेज हुई थी, इस वजह से हमने ये न्यू परचेज की। बाइक का थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद हम पहुंच गए रसलान भाई के पास। बहुत ही प्यारा भैया जी हमारे साथ इसकी हेलो है, काफी अर्सा हो गया। उसके बाद इसका अकाउंट भी है ZT ट्रेडर के नाम से, बड़ी अच्छी वीडियोस वगैरह बनाते हैं। डाउन मॉडल का जो स्पीड मीटर का डायल होता है वो परचेज करने के लिए हम आ गए थे नदीम फैंसी मीटर पे। यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। हमने सबसे पहले इसकी ले ली थी एक LED किट, इसके साथ नीडल होती है, वो भी अभी आगे जाके हमें अंकल चेक भी करवाएंगे। आप लोग इस टाइम देख रहे होंगे डिस्प्ले पे काफी ज्यादा मीटर पड़े हुए थे जो कि न्यू मॉडल के अंदर बने हुए थे, लेकिन हमें चाहिए था डाउन मॉडल, इस वजह से हमने ज्यादा पार्ट्स लिए। इसके बाद इसको इंस्टॉल करवाएंगे। LED किट और नीडल जो थी वो हमने यहीं पे चेक कर ली थी, जो दोनों चीजें जो थी वो वर्किंग में थी, किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था इनके अंदर। आपका भाई इस टाइम अपनी पर्सनल शॉप पे आ गया था, यहाँ से मैंने लेना था सिलेंसर और रिम्स बॉक्स वगैरह, ये चीजें थी। इस टाइम आपको हमद भाई नज़ारे करा रहे होंगे, ये बॉक्स और बाकी सामान जो है हम आगे परचेज करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें टैंक टॉपों का जो आउटफिट था वो नहीं मिल रहा था। इस तरह करते करते हमें एक शॉप मिल जाती है जहाँ पे जो A+ किस्म के जो टैंक टॉप होते हैं वो मिलते हैं। यहाँ पे हम टैंक टॉप वगैरह देख रहे थे। हमद भाई कैसी टैंकी है? चुप कर बे कुत्ते। यहाँ पे अहमद भाई का दिल जो है गार्डन हो गया था टैंक टॉप पे देख के, क्योंकि अहमद भाई जो है खुद भी बड़े शौकीन है और उनकी जो नजर थी सिर्फ 23 मॉडल की टैंकी के ऊपर ही थी। आखिरकार मिल गया था जी हमें ब्रांड न्यू आउटफिट, वो भी जेन्युइन क्वालिटी में। मोनोग्राम के बगैर हम टैंकी लगा नहीं सकते, अभी सिर्फ उसके मोनोग्राम रहते हैं और फ्रंट कान वो भी हम परचेज करेंगे। ब्लैक कलर का आउटफिट था, इस वजह से हमें चाहिए था ब्लैक कलर के कान फ्रंट, तो ये भी हमने परचेज कर लिए थे। अपनी शॉप पे वापस हम लोग आ गए थे आउटफिट वगैरह खरीद के। अब हम जो हमारा सिलेंसर और जो बाकी चीजें थी वो हमने परचेज कर ली थी। यहाँ पे जरा बोतल शोतल पी है, उसके बाद हम जाते हैं वापस। डाउन मॉडल फ्रंट मोनोग्राम जो वो हमने परचेज करना है। इस टाइम हम चेक कर रहे थे कौन सा इसके ऊपर सूट करेगा, क्योंकि हमने डाउन मॉडल के अंदर होंडा कन्वर्ट करना था, इस वजह से उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। साइड कवर जो थे उसके मोनोग्राम मिसिंग थे, वो भी हमने परचेज कर ली साथ। सारा सामान दोस्तों को पकड़ाया हुआ था और आपका भाई पूरे चिल में था। भाई का जितना सामान भी था मुझे उठाने नहीं देते, सारा सामान उन्होंने खुद उठाया हुआ था और आपको भाई पूरे चिल में था। वीडियो शूडियो VIP बन रही थी। अगर ये तीनों बंदे मेरे साथ ना होते तो मैं अकेला कभी भी ये सारी परचेजिंग ना कर सकता। अब टाइम आ गया इनकी पेट पूजा करवाने का। A few moments later. वापस आने के बाद इन तीनों की डिमांड पर हमने सबसे पहले पिज्जा खाया। 2 hours later. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शॉपिंग करके सारी वापस आ चुके थे। अब इसका काम शुरू करेंगे। तू समझा? हाँ, बाइक का काम जो अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देते हैं। इस टाइम सिर्फ हमने फ्रंट कान के जो है वो इंस्टॉल किए हैं, इसके बाद इसकी सीट वगैरह उतारेंगे, बाकी काम भी शुरू करेंगे आगे। बाइक की जो सीट थी वो हमने रिमूव कर दी थी। अब इसके बाद इसकी जो फ्रंट हेडलाइट है वो फिटिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि कान हमने फिट करते हुए आपको प्रोसेस नहीं दिखा सके। असल में वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, एडिटिंग करते थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाऊंगा। बैकग्राउंड पे एक म्यूजिक अटैच कर दूंगा। बाइक का मीटर जो था वो हमने साइड पे कर दिया था। आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि डाउन मॉडल का जो स्पीड के अंदर डायल मीटर होता है ना वो मैंने परचेज किया था इस होंडे के लिए। इसकी फिटिंग वगैरह कराएंगे, उसका भी मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने फ्रंट हेडलाइट जो है वो इसकी फिट कर दी है, मीटर हमने साइड पे कर दिया, बाकी प्रोसेस जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा। बाइक की सीट और फ्यूल टैंक का जो तमाम आउटफिट था वो हमने रिमूव कर दिया। फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने पड़ा हुआ, उसके ऊपर एक डेंट भी छोटा सा पड़ा हुआ था। इसके बाद जो बाइक की ट्यूनिंग वगैरह करेंगे, इसके फ्रंट व्हील रियर व्हील जो है ये दोनों खोलेंगे, इसकी बैलेंसिंग वगैरह करवाएंगे। इस टाइम दुकानें वगैरह बंद हो गई, इंशाल्लाह जो इसकी व्हील वगैरह वो सुबह ही होंगे, बाकी ट्यूनिंग श्यूनिंग जो है इस टाइम हम कर देंगे इसकी। अब बाई आ गई थी बाइक का फ्यूल टैंक फिट करने में। इसके अंदर मैंने किसी किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जितना हो सके अच्छी क्वालिटी में लिए। ये जो फ्यूल टैंक हमें पड़ा है इसका टोटल सेट पड़ा मोनोग्राम कान वगैरह सब कुछ डाल के 10,000 का में तकरीबन सेट पड़ गया था। पल्स कलर और उसके बाद फिनिशिंग और आपका टैंकी की देख सकते हैं कितनी VIP किस्म की। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे DM में मैसेज कर दें और जो डिलीवरी होगी वो वाले पर पाकिस्तान होगी। लेफ्ट प्रोफाइल से अगर मैं बाइक की आपको लुक दिखाऊं तो चैन कवर पे डिजाइन बना हुआ था, वो कस्टमर ने कहा था इसका डिजाइन वगैरह आपने नहीं उतारना। टैंकी की आप लुक देख सकते हैं, अभी मोनोग्राम लगेंगे तो और बेहतरीन हो जाएगी। टैंकी के बाद बाइक की सीट भी हमारी फिट होगी माशाल्लाह। जो लुक वाइज जो अगर देखा जाए सीट तो बहुत VIP फिट हुई है इसके ऊपर और सूट भी कर रही है होंडे के ऊपर। मजा आया। सीट वगैरह हमारी यहाँ पे फिट हो चुकी थी। अब इसके बाद जो टेल लाइट है इसकी ये चेंज करें, जो हम न्यू वाली लाई थी वो इसके अंदर फिट करेंगे। आधी सीरीज हमारी गुजर गई थी लेकिन आपको बॉस का तारफ नहीं मैं करा सका। फैजान भाई हैं जो आपके भाई के उस्ताद भी हैं और हम इनको प्यार से बॉस कहते हैं। मुजम्मल भाई और फैजान भाई से काफ़ी चीज़ें इस तरह की हैं जो आपका भाई सीखा है। जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो इन्होंने मुझे गाइड किया है, गाइडलाइन जितना कुछ। जितनी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ अपने गराज के ऊपर ही हम इधर बनाते रहे हैं। 2.5-3 साल से हमारा जो है इनके साथ बहुत एक पॉजिटिव वे में एक कनेक्शन है। अच्छा काफ़ी चीज़ें जो है मैंने इनसे सीखी हैं। मुजम्मल भाई इस वीडियो में नहीं आ सके, थोड़ा बिजी थे, लेकिन ये फैजान भाई जो है ना इस काम के एक्सपीरियंस होने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट था। इंशाल्लाह और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में हम आगे जो तैयार वगैरह करेंगे वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। जो है यहाँ पे हम लोग बेतहाशा तैयार करते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं कॉलेज वगैरह इधर उधर थोड़ा बिजी होता हूँ। बोर्ड के पेपर चले थे, इस वजह से मैं कोई इस तरह के प्रोजेक्ट थे जिनकी वीडियोस वगैरह नहीं बना सका। इंशाल्लाह अब आपको भाई फ्री है, जितने आगे न्यू प्रोजेक्ट आएंगे सबकी वीडियोस वगैरह अपलोड होगी। बाइक का बाकी सामान यहाँ पे फिट हो चुका था। यहाँ पे बॉस मोनोग्राम लगा रहे थे। मोनोग्राम जो थे वो हमने जेन्युइन परचेज किए थे, क्योंकि जब लोकल हम लगाते हैं वो कुछ महीने डेढ़ बाद जो है उनके ऊपर रंग उतरने लग जाता है, उसके बाद ब्लैक से हो जाते हैं। इस वजह से हमने जेन्युइन इंस्टॉल किए। इंशाल्लाह ये काफ़ी अर्सा निकाल लेंगे। एक साइड पे जो है हमने मोनोग्राम फिट कर दिया था, अब दूसरी साइड पे फिट कर रहे हैं। बाकी अपने कमेंट में बताना है जी टैंकी की क्वालिटी वगैरह शाइन किस तरह की आपको लगी है। A+ हमने खरीदे हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं जेन्युइन है। शेखुपुरा से टैंकियाँ वगैरह तैयार हो गई।
की आती हैं। थोड़े से टैंक टॉपे जो है हमें बजट से आउट हो गए थे, लेकिन ये कस्टमर की डिमांड थी कि टैंक टॉपे जो है वो जितना हो सके अच्छी क्वालिटी में हो। फ्यूल टैंक के साथ हमें एक स्टिकर मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है एहतियात करें। ये टैंकी के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया इस टाइम। फ्यूल टैंक पे स्टिकर अप्लाई करने के बाद सीट की जो नट बोल्ट है हम उसको टाइट कर लेंगे। बाइक का जो रियर मडगार्ड था वो बैक से काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, लेकिन कस्टमर ने कहा था इसकी जो स्टिकरिंग वगैरह ऊपर हुई है ये आप रिमूव कर दिएगा। अरसलान भाई की डिमांड पे हमने संकाई 2011 अप्लाई करना था इसके अंदर। पैकिंग वगैरह उतार के मैं आपको शाइन उसके बाद फिनिशिंग वगैरह भी आपको सिलेंसर की दिखाता हूँ। रुको जरा सबर करो। और संकाई 2011 जो है बहुत पॉपुलर सिलेंसर आजकल जो है शौकीन लोग जो है वो ज्यादातर यही लगाते हैं। AHL3 भी काफी अच्छा सिलेंसर है, लेकिन संकाई जो है वो ज्यादा हिट है इस टाइम मार्केट में। संकाई 2011 की आप स्टैंप देख रहे हैं, ऊपर इसकी स्टैंप भी लगी हुई और क्वालिटी वगैरह साउंड देखा जाए तो VIP था सिलेंसर का। यहाँ पे हमारा संकाई सिलेंसर जो है वो अप्लाई हो गया। इसके बाद हम इसके नट बोल्ट जो है वो सही तरह टाइट करेंगे। अब बाइक की बारी आ गई जी ट्यूनिंग करने की। लेफ्ट साइड मैग्नेट कवर जो है ये इसको ओपन करके इसके बाद हम इसकी ट्यूनिंग शुरू करते हैं। साइड मैग्नेट कवर ओपन करने के बाद फैजान भाई जो है यहाँ पे अपने टूल वगैरह जो है रेडी कर रहे हैं ट्यूनिंग करने के लिए। होंडे की जो कंडीशन थी इस टाइम काफी बुरी हुई थी। ट्यूनिंग जो है करनी बहुत ज्यादा लाजमी हो चुकी थी, क्योंकि बाइक चलने में परफॉर्मेंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, किसी किस्म की कोई पावर नहीं थी बाइक के अंदर। ट्यूनिंग हम इस वजह से कर रहे हैं। बॉस ने यहाँ पे अपना काम वगैरह शुरू कर दिया था। ट्यूनिंग करने के बाद जो है होंडा बिल्कुल एयरप्लेन मूड हो जाएगा, क्योंकि फैजान भाई की ट्यूनिंग का जो है अलग ही मजा है। बड़ी एक सफाई से जो है फैजान भाई ट्यूनिंग करते हैं। इसका यूरो सिस्टम जो है वो भी सही तरीके से साफ करेंगे। अगर आप भी ट्यूनिंग कराना चाहते हैं, बाइक का किसी किस्म का काम कराना चाहते हैं तो हमारा होंडा सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं और फैजान भाई की ID पे भी आप मैसेज करके आ सकते हैं। साइड मैग्नेट कवर जो है वो हमने बंद कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद जो बाइक की जितनी भी केबल है उसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। बहुत सी देर अपने काम में मसरूफ थे। यहाँ पे 3 देर में मेरे कोई दोस्त आए थे। यहाँ पे शाजी भाई, आसफ, पिंकी, रकीब सारे दोस्त वगैरह इकट्ठे हो गए थे। जरा शुगल मेला भी हो गया था, हमारा प्रोजेक्ट वगैरह देख रहे थे किस तरह रेडी हो रहा है। हम सारे दोस्त जो है बाइकों के काफी ज्यादा शौकीन है और ये मेरे साथ हैं आसफ भाई। आसफ भाई को भी तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस है इस काम का। बाइक के कार्बोरेटर की हाफ में एक पार्ट आता है फैंसी, ये हमने परचेज किया था मिक्लोर रोड से। ब्लू कलर के अंदर परचेज किया था, क्योंकि जो टैंकी का कंट्रास्ट वगैरह था वो ब्लू कलर के अंदर था और ये भी हमारा फिट हो गया था यहाँ पे। बाइक का जो स्पार्क प्लग था वो बिल्कुल ठीक था, अडॉप्टर भी बिल्कुल वर्किंग में था, इस वजह से हमने चेंज वगैरह नहीं किया। इसी को साफ करके हम लगाएंगे। बाइक का फ्यूल टैंक, आउटफिट, सिलेंसर हो गया, सीट, टेल लाइट, ये चीजें जो उसके बाद ट्यूनिंग जो है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद मैं आपको उसकी फ्यूल टैंक दिखाता हूँ जो 2024 का ओरिजिनल है, उसकी कंडीशन। बाइक की जेन्युइन फ्यूल टैंक की जो कंडीशन थी 8 आउट ऑफ 10 थी। इसके ऊपर एक छोटा सा डेंट था जो कि काफी बुरा लग रहा था। इसके ऊपर लेमिनेशन अप्लाई होने की वजह से इसकी साइड कवर जो थे उनका रंग जो था वो बेहतर था। बाइक के रियर और फ्रंट व्हील जो थे वो हमने चक्के वालों के पास दिए हुए थे। इसकी जो रिम स्पोक्स थी वो भी हमने न्यू अप्लाई करनी थी इसके अंदर, और जो रियर रिम था जो हमने लिया था मिक्लोर रोड से वो भी हमने इसका न्यू इंस्टॉल करना है इसके अंदर। जैमी भाई और मैं जा रहे थे इस टाइम शाहनूर की तरफ। अपनी 70 का जो मीटर था वो भी हमने उतारा हुआ था। उसके बाद होंडे का मीटर था वो भी हमने तैयार कराना था। अब आपको मिलेंगे सीधा शाहनूर जाके। अपनी बाइक के ऊपर मैं शाहनूर जा नहीं सकता था, क्योंकि इसका फ्रंट व्हील जो था वो थोड़ा मसला कर रहा था, इस वजह से सामान वाला कैरी कर लिया था हमने। और जो आपकी बाइक की दूसरी बाइक है ये भी मैंने तैयार की थी। अब इस पे जाएंगे इंशाल्लाह शाहनूर। जैमी भाई और मैं इस टाइम शाहनूर पहुंच चुके थे। यहाँ पे भाई को हम दोनों मीटर दिखा रहे थे कि कौन कौन सी फिटिंग हमने करनी है। इसके अंदर दोनों के अंदर हमने LED किट इंस्टॉल करनी थी और डायल थे वो इंस्टॉल करवाने थे। भाई जो है वो इस टाइम मीटर वगैरह ओपन कर रहे हैं। इसके बाद इंस्टॉल करते हुए आपको दिखाएंगे किस तरह इंस्टॉल करते हैं। आपके भाई की 70 का मीटर हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा था। अगर आपने मेरा मिनी ब्लॉग 6 देखा हो तो उसके अंदर मैंने ये अपना डायल परचेज किया था और एक LED किट थी वो अपनी 70 के लिए परचेज की थी। मैंने सोचा होंडे का अगर मैं करवाने आ रहा हूँ साथ इसी का भी करवा लूँ। यहाँ पे भाई जेन्युइन स्पीड मीटर का जो डायल था उसको रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद अप्लाई करेंगे इसका डाउन मॉडल वाला। डाउन मॉडल का ये वाला डायल आपके भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि मेरी जो 70 थी मॉडल 22 है, लेकिन मैंने कन्वर्ट किया हुआ था 1998 के अंदर। असेंबली सेट वगैरह जो थे वो भी मैंने डाउन मॉडल की इंस्टॉल की, इस वजह से मैंने डाउन मॉडल का ये परचेज किया। इसके बाद मैं आपको उसकी लुक भी दिखाऊंगा, फाइनल लुक किस तरह की आई है। ये है जी फाइनल लुक हमारे स्पीड मीटर की। मजा आया। एक अदद LED नीडल जो है वो भी इंस्टॉल किया हमने। कमेंट करके आपने भाई को लाजमी बताना है कि आपको जो डायल किस तरह लगा। अब बारी आ जाती है हमारे 125 के मीटर की जो हम होंडा इस टाइम तैयार कर रहे हैं। इसके बाद इसको ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका हमने डायल किस तरह का परचेज किया है। शाहनूर में भाई की शॉप है। काम जो है भाई का बड़ा ही लेवल किस्म का था, बड़ी जल्दी इन्होंने हमें काम कर दिया था। आधा पौना घंटा हमारा लगा था और काम हमारा VIP किस्म का हो गया था। एक 70 का मीटर हमने बनवाना था और एक 125 का। यहाँ पे हमारे 70 का जो हमारा स्पीड मीटर था ना उसके अंदर हमने LED किट इंस्टॉल करवानी थी। यहाँ पे एल्फी की मदद से जो है भाई फिट कर रहे हैं LED किट। 125 की मीटर की जो LED किट होती है वो थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है। उसके बाद मैं आपको डायल भी दिखाता हूँ कि हमने किस तरह के परचेज किए। ये डायल आ गए हमारे 125 का जो स्पीड मीटर था उसके भाई ने डायल वगैरह पुराने जेन्युइन निकाल लिए थे। उसके बाद जो न्यू वाले थे वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। होंडा तैयार करने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे हम किस तरह की बनी है। इसके बाद हम जाते हैं सीधा अपने गराज की तरफ। यहाँ पे हमारे मीटर वगैरह दोनों रेडी हो गए थे। जैमी भाई और मैं जा रहे हैं सीधा अपने गराज की तरफ। A few moments later. गराज पे इस्तेमाल लोग पहुंच चुके थे और होंडे के व्हील थे वो भी रेडी हो चुके थे। फ्रंट व्हील ये इसके अंदर रिम्स बॉक्स हमने न्यू डलवाई है और पिछला जो रियर व्हील है उसका हमने जो नया रिम परचेज किया था वो भी हमने अप्लाई करवा लिया। यहाँ पे फैजान भाई जो है बाइक का रियर व्हील जो है वो फिट कर रहे हैं। चैन स्पोक जो था वो भी वर्किंग में था, कोई ज्यादा मसला नहीं कर रहा था, इस वजह से हमने न्यू नहीं डाला। A few inches later. बाइक की दोनों व्हील जो थे वो हमारे फिट हो चुके थे। इसके बाद हम इसकी वायरिंग वगैरह को सही करेंगे। बाइक का स्पीड मीटर जो है वो हमने फिट कर दिया है। इसके बाद हम इसकी वायरिंग वगैरह को सही कर रहे हैं। उसके बाद हेडलाइट भी इसकी फिट करेंगे। बाइक का जो काम है तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। रियल व्हील फिट हो गया, जितने बॉडी पार्ट्स है वो फिट हो गए, ट्यूनिंग श्यूनिंग सब कुछ हो गया। इसके पिछला व्हील जो है वो थोड़ा मसला कर रहा था वो फिट कर रहे हैं। होंडा हमारा जो है वो ऑल ओके हो गया। इस वीडियो पर जो है आपके भाई की काफी मेहनत लगी, 10 से 12 घंटे मुझे लग गए सिर्फ एडिटिंग के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें जो क्लिप वगैरह ऐड की मैंने। इतनी मेहनत करके ये वीडियो मैंने शूट की, उसके बाद एडिटिंग की, पोस्ट
पोस्ट की है। थोड़े दिन लगे मुझे पोस्ट करने में, लेकिन ये आप भाइयों के लिए ज़रूर पोस्ट की है। 10,000 फॉलोअर जो है वो आपने भाई की कंप्लीट करवाने हैं इंशाल्लाह। 10,000 फॉलोअर पे जो है आप लोगों के लिए गिव अवे होगा अच्छा सा। मेरे इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर जो है काफ़ी मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की है। उसके अंदर हामिद भाई आते हैं, रकीब, जैमी, उसके बाद फैजान भाई को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने बाइक तैयार की है। अरसलान भाई का ये होंडा था, उनकी डिमांड पे मैंने स्पेशल ये तैयार किया था उनके लिए। ये है जी होंडे की फाइनल लुक। आइटम आप देख रहे होंगे कंडीशन वगैरह किस तरह की थी बाइक की और आप किस तरह की हो गए। टोटल 0 मीटर मामलात हो गए। बड़ी मेहनत लगी इस होंडे के ऊपर हमारी, और सिर्फ 2 दिन के अंदर हमने होंडा कंप्लीट किया है। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।